Welcome in this yet another lecture of hydraulic engineering. In this lecture, we are going to start with module 2. मॉड्यूल 2 में हम ओपन चैनल फ्लो पढ़ेंगे। इसके अंदर एज पर सिलेबस हमें ओपन चैनल और पाइप फ्लो का कंपैरिजन पढ़ना है, कुछ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स देखने हैं, ओपन चैनल का क्लासिफिकेशन देखना है, ओपन चैनल फ्लोज का क्लासिफिकेशन देखना और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल्स देखना है। तो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज ओपन चैनल। ठीक है, ओपन चैनल है क्या? तो एन ओपन चैनल इज ए कंडुइट in which a liquid flows with a free surface। मीन्स ये ओपन चैनल एक कंडुइट है, ठीक है, जिसमें लिक्विड फ्लो करता है विथ ए फ्री सरफेस, मतलब एक सरफेस लिक्विड का ओपन होता है, फ्री रहता है। ठीक है, तो ये जो फ्री सरफेस होता है ये एक्चुअली क्या होता है, मूविंग लिक्विड जो होता है उसके और उस लिक्विड के ऊपर जो ओवरलाइंग सरफेस होता है, ठीक है, ओवरलाइंग फ्लूइड मीडियम होता है, दोनों के बीच का इंटरफेस होता है। ओके, और इस फ्री सरफेस पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जब हम सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की बात करें तो ये जो फ्लोइंग लिक्विड होता है, ये फ्लोइंग लिक्विड कॉमनली वाटर ही होता है। ठीक है, और जो ओवरलाइंग फ्लूइड होता है वो होता है एयर। ठीक है, ओके, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। ठीक है, तो अगर हम ओपन चैनल का एग्जांपल देखना चाहें तो जनरली हमारे आसपास जो भी रिवर फ्लो होता है या कैनल फ्लो होता है या फिर ड्रेन्स जो नाले जो बहते हैं, ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ ओपन चैनल है, ओपन चैनल फ्लो है। इन सब में क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है उसका टॉप सरफेस फ्री सरफेस होता है, ओपन होता है। ओके, ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में जब हम ओपन चैनल की बात करते हैं तो मेनली हमारा फोकस वाटर पे ही रहता है। ठीक है, और जो प्राइम मोटिवेटिंग फोर्स है ओपन चैनल फ्लो के लिए वो क्या है, ग्रेविटी। ठीक है, ये हम तो अपने आसपास अगर कोई नाला हो या नदी हो या कैनल हो, नहर, इन सबको देख के इसमें एक चीज तो हम देख सकते हैं कि इनको फ्लो कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, ये फ्लो क्या होता है, ग्रेविटी के कारण होता है, और चूंकि फ्लो ग्रेविटी के कारण होता है तो फ्रॉड नंबर क्या होता है, प्राइम नॉन डायमेंशनल नंबर हो, जो कि इस फ्लो फेनोमेनन को गवर्न करता है। ओके, तो वाटर रिसोर्स में अगर हम बात करें वाटर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की, प्रैक्टिसेस की, ठीक है, तो जनरली जो वाटर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है वो ओपन चैनल के इन्वॉल्वमेंट से ही किया जाता है जनरली। ओके, पाइप फ्लो भी हम लोग यूज़ करते हैं, बट किसी ना किसी रूप में हम लोग ओपन चैनल को ज़रूर यूज करते हैं। ठीक है, चाहे इरिगेशन के लिए कर रहे हों या ये नेविगेशन के लिए करें, ठीक है, या फिर किसी और पर्पज से करें या हाइड्रो पावर जनरेशन वगैरह के लिए करें, तो इन सब में हमें ओपन चैनल फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और हमारे ओपन चैनल्स का जो साइज, शेप, रफनेस, ये सब होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेरी करती हैं, बहुत ही बड़े रेंज पे वेरी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिवर है तो उसका
शेप साइज और उसके चैनल ये बेड का जो रफनेस होगा बेड मटेरियल्स का वो डिफरेंट होगा। मैन मेड अगर हम कैनाल बना रहे हैं, चैनल्स जिसको हम लोग कहें, तो उनका शेप साइज रफनेस ये सब डिफरेंट हो जाता है। ओके, देन एक सेकेंड, टेक पेन। ओके, तो जो हमारा ओपन चैनल होता है ये बेसिकली क्या होता है, हमारा इसमें बेड जो होता है, ठीक है, बेड स्लोप और ग्रेविटी दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो क्या होगा, फ्लो नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी। ओके, हमें कोई और मैकेनिज्म फॉलो कराना होगा फ्लो कराने के लिए। ओके, तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा ओपन चैनल होता क्या है। ठीक, एक और चीज़ जो है कि हमारा इंक कलर चेंज कर लेते हैं। जो हमारा फ्लो होता है ओपन चैनल में, ये क्या होता है, टर्बुलेंट रीजन में होता है। ठीक है, ओपन चैनल में हमेशा फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट रिजिम में होता है और सरफेस टेंशन जो होता है वो हम लोग नेग्लेजिबल मान के चलते हैं। ओके, लेमिनार होना तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज रफनेस क्या होता है ओपन चैनल का, अगर हम साइड्स या बेड को कंसीडर करें तो ये रफ होते हैं। इसके कारण क्या होगा, फ्लो का लेमिनार होना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत मिलता है फ्लो को, इस कारण फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट रिजिम में ही चलता है। ओके, कंपैरिजन अगर करें हम लोग ओपन चैनल और पाइप फ्लो की, तो फ्लो का जो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, इन केस ऑफ पाइप फ्लो, फ्लो कैसे होता है, प्रेशर के कारण होता है। इस प्रेशर के कारण फ्लो होता है, इसलिए हम लोग ग्राउंड फ्लोर से ऊपर कई फ्लोर तक पानी पहुंचा लेते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, प्रेशर के कारण। ठीक, जबकि ओपन चैनल क्या होता है, अंडर ग्रेविटी फ्लो होता है, तो हमारा कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसमें पानी लोअर एलिवेशन से हाइयर एलिवेशन में जा सके। तो ठीक है, देन फ्लो क्रॉस सेक्शन, पाइप फ्लो में क्या होता है, नोन होता है और फिक्स्ड होता है। हमारे पास पाइप है तो हमारा वो उसका डायमेंशन क्या होता है, डायमीटर, ठीक है, वो फिक्स रहता है। ओके, डायमीटर है, या अगर हम रेक्टेंगुलर कुछ यूज़ कर रहे हैं फ्लो कराने के लिए डक्ट्स वगैरह, तो डायमेंशन क्या होता है, फिक्स रहता है और नोन रहता है जो हमने सेट किया है। जबकि ओपन चैनल के साथ क्या होता है, जनरली अननोन होता है और फ्लो डेप्थ भी अननोन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ओके, मैन मेड चैनल्स जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं कैनल्स वगैरह, उसमें हम लोग उसको एक पर्टिकुलर डेप्थ के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे डेप्थ जानते हैं, वहाँ पे हमें डेप्थ पता होता है। बट अगर इन जनरल ओपन चैनल की बात करें जो नेचुरल्स हैं, उनका क्रॉस सेक्शन तो अननोन होता है, वो कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट क्रॉस सेक्शन इसका हर जगह क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम गंगा नदी को कंसीडर करें, तो पटना में इसका क्रॉस सेक्शन कुछ और है। ठीक है, पटना में क्रॉस सेक्शन कुछ और है, एंड भागलपुर आए तो क्रॉस सेक्शन कुछ और है। ओके, फ्लो पैरामीटर्स। ओके, तो वेलोसिटी के लिए यहाँ पे हमें केवल कंटिन्यूटी इक्वेशन ही सफिशिएंट होता है, इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, जबकि अगर हम ओपन चैनल में देखें तो यहाँ कंटिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन दोनों चाहिए होता है हमें फ्लो डेप्थ निकालने के लिए। यहाँ पे हमारा फोकस होता है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी के साथ निकालते हैं। यहाँ डेप्थ
पहले उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें कंसिडर करते हैं। कोई स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशन पाइप फ्लो में नहीं होता, जबकि अगर हम ओपन चैनल की बात करें तो जो हमारा फ्री सरफेस होता है वो क्या होता है, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ ओपन चैनल्स। तो ओपन चैनल्स को बेसिकली हम लोग एक तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन बांटते हैं, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाउंड्री बांटते हैं। तो क्रॉस सेक्शन के बेस पे अगर देखें तो प्रिज्मेटिक चैनल ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल शेप, साइज और बॉटम स्लोप इसका कांस्टेंट होता है। सपोज जैसे प्रिज्मेटिक चैनल ये बिल्कुल फिक्स क्रॉस सेक्शन रहेगा, ठीक है। मैन मेड जितना हमारा चैनल होता है, लाइन चैनल हम लोग डिज़ाइन करते हैं, वो क्या होता है, प्रिज्मेटिक ही होता है, ठीक। उसमें चीज़ें फिक्स होती हैं, डी फिक्स है, डेप्थ इतना ही रहेगा, इसमें इतना ही इसकी डेप्थ रहेगी, साइड स्लोप यही 1:n ही रहेगा। ओके, एंड विड्थ हमने b रख दिया तो ये b ही रहेगा। ओके, देन फिर हम लोग स्लोप, बॉटम स्लोप की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल इस तरह देखें तो ये स्लोप 1/x फिक्स ही रहता है। ओके, देन हम लोग अगर नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स की बात करें तो क्रॉस सेक्शन एंड बेड स्लोप वेरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रॉस सेक्शन और बेड स्लोप दोनों ही वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो रिवर है, गंगा रिवर अगर हम कंसिडर कर लें तो कहीं पे इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे रहेगा, कहीं पे क्रॉस सेक्शन ऐसे है, कहीं पे कुछ और है, ऐसे ही है। ओके, तो अलग अलग जगह क्रॉस सेक्शन चेंज होता रहता है। ओके, उसी तरह बेड स्लोप भी वेरी करते रहता है। बेड स्लोप वेरी कैसे करता है कि रिवर का ओरिजिन हो रहा है जहाँ हमारा जैसे गंगोत्री से रिवर निकला एंड देन आके अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद वो रिवर गंगा कहलाती है, ठीक है। देवप्रयाग में दोनों रिवर आके मिलता है, एक रिवर इधर से है, एक रिवर ऐसे आके यहाँ से मिला। तो यहाँ पे पहाड़ी रीजन है तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ज़्यादा रहता है। एंड जैसे जैसे फिर नदी आगे बहती जाती है, हरिद्वार पहुँची, स्लोप कम हो गया, एंड देन आगे फ्लो करते करते जैसे ही प्लेन्स में आ जाता है यूपी में तो रिवर का बेड स्लोप और माइल्ड हो जाता है। एंड फ्लो करते करते जब ये वेस्ट बंगाल में पहुंच के सुंदरबन डेल्टा के पास पहुंची तो वहाँ स्लोप और फिर क्या हो जाता है, शार्प हो जाता है, ठीक है। बट चूंकि वहाँ क्या है, डेल्टा फॉर्मेशन हो चुका होता है तो अभी बहुत लंबे समय के बाद क्या उस पोर्शन में फ्लो धीमा हो जाता है। तो हम लोग अगर इसको अगर देखें तो ओरिजिन से लेके जहाँ तक हिली रीजन है वहाँ तक स्लोप कुछ और मिलता है, ठीक है। फिर एलुवियल प्लेन में हमको स्लोप कुछ और मिल रहा है, एंड देन फिर वो जहाँ रिवर जाके ओशियन में या बे ऑफ बंगाल में जब गिरती है तो वहाँ पे उस तरफ स्लोप कुछ और होता है, ठीक है। स्लोप क्या होता है, वेरी करते रहता है। बट प्रिज्मेटिक चैनल्स में क्या होता है, स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। जो हम कैनाल अगर बना रहे हैं, ठीक है, जैसे दुर्गावती कैनाल है हमारे बिहार में, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा एक जैसा स्लोप है। सॉरी, ये थोड़ा पॉइंटर के कारण टेढ़ा। ये स्लोप हमें क्या मिलता है कैनल्स में, चूंकि हम खुद डिज़ाइन करते हैं तो हम स्लोप एक जैसा ही रखते हैं, जबकि ये नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स क्या होता है, ये नेचुरल होता है तो इसमें क्रॉस सेक्शन और बेड स्लोप वेरी करेगा। प्रिज्मेटिक चैनल्स क्या होता है, मैन मेड चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम लोग क्रॉस सेक्शन और बॉटम स्लोप दोनों फिक्स कर सकते हैं।
देन फिर अगर हम आ जाएं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाउंड्री, तो एक तो रिजिड बाउंड्री, यानी रिजिड है यानी जो बाउंड्री डिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ऐसी बाउंड्रीज क्या होगी, डिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। कैसा भी फ्लो कंडीशन चेंज हो जाए, कितना भी फ्लो में टर्बुलेंस आ जाए, ठीक है, फिर भी बाउंड्री जो होगी वो डिफॉर्म नहीं होगी, बिल्कुल रिजिड एक जगह रहेगी। बट दूसरा एक जो केस होता है हमारा मोबाइल बाउंड्री का, इसमें फ्लो सिनेरियो चेंज हुआ तो हो सकता है उसके कारण बाउंड्रीज भी चेंज हो जाती है, ओके, ठीक है। तो हमारा ये जो रिजिड बाउंड्री चैनल होता है, ओके, ये क्या होता है हमारा बिल्कुल सिंग हम लोग इसको कहते हैं ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम चैनल। क्यों? क्योंकि ये जैसे चैनल है, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें फिक्स रहेंगी। रिजिड बाउंड्री है तो मतलब बाउंड्री में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, ओके। तो चेंज क्या होगा अगर हम देखने जाएं इस क्रॉस सेक्शन पे, तो चेंज केवल ये फ्लो डेप्थ ही हो सकता है, ओके, ये फ्लो डेप्थ ही चेंज हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता चेंज। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम चैनल्स, ओके। सिमिलरली जब हम मोबाइल बाउंड्री की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो भी चेंज हो सकता है, ओके, इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो भी चेंज हो सकता है, ठीक है, साथ में इसका विड्थ भी चेंज हो सकता है, ठीक है, कहीं चौड़ाई इतनी ही है, कहीं चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। फिर इसका स्लोप भी चेंज हो सकता है, ओके, स्लोप क्या होता है, चेंज हो सकता है, ओके। देन इसका जो भी लेआउट है वो भी चेंज हो सकता है, तो क्रॉस सेक्शन ही चेंज हो गया पूरा। या हम लोग ऐसे मतलब अभी जो हमारा चैनल है वो इस तरह चल रहा था, ओके, एंड आफ्टर 100 ईयर्स क्या हुआ, आफ्टर 100 ईयर्स आफ्टर 100 ईयर्स ये यहाँ से तो ऐसे चल के थोड़ा अपने पाथ से डाइवर्ट कर गया, या फिर इधर ऐसे डाइवर्ट कर गया, मतलब अपने पाथ को छोड़ देगा, ठीक है। तो ये होता है, इसमें क्या हो गया, डेप्थ चेंज हो सकता है, ओके, बेड स्लोप चेंज हो सकता है, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा इसका बेड विड्थ चेंज हो सकता है, ठीक, और चौथा हमारा जिसका प्लानिफॉर्म है लेआउट वो चेंज हो सकता है, ओके। तो ये हमारा हो गया मोबाइल बाउंड्री चैनल, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल्स। ओपन चैनल्स में कितने तरह के फ्लोज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास 4 तरह के फ्लो होते हैं। कौन कौन से, एक तो स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, ठीक है, पेयर वाइज हम बता रहे हैं। देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, देन gradually varied and rapidly varied flow, and then spatially varied flow, okay। ठीक है, अब हम बात करें अगर ठीक है, अब हम बात करें, शुरू करते हैं हम लोग स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो से। तो स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो है क्या, ओके। तो जब फ्लो प्रॉपर्टीज सच एज डेप्थ और discharge at a section remain constant with time and corollary, okay। कि जैसे
ये कोई चैनल है, ओके, इस पे ये कोई सेक्शन है, ठीक। अब इस सेक्शन का हम लोग क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, ड्रॉ करें। ये क्रॉस सेक्शन है, ये इस पे डेप्थ ऑफ फ्लो है, ओके। तो जब हमारा किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे विथ टाइम ओके डेप्थ और डिस्चार्ज क्या हो, कांस्टेंट रहे, ठीक है, यानी टाइम के साथ डेप्थ या डिस्चार्ज में कोई बदलाव ना आए, बिल्कुल वो कांस्टेंट रहे, तो इस तरह के फ्लो को हम लोग कहते हैं स्टेडी फ्लो, ठीक है। लेकिन अगर टाइम के साथ डेप्थ या डिस्चार्ज में चेंज आ जाए तो इस तरह के फ्लो को फिर हम लोग कहने लगते हैं अनस्टेडी फ्लो। प्रैक्टिकली जो होता है, इन प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, हमारा फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी ही होता है, ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ ईज, ठीक है, कैलकुलेशन में सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे फ्लो को, ठीक है, जनरली हम लोग स्टेडी कंसिडर करके ही, ठीक, सारे जो भी रिलेशंस वगैरह डेवलप करना होता है, जनरली हम लोग स्टेडी कंडीशन ही मानकर डिराइव करते हैं, ओके। देन दूसरा हमारा एक और टाइप का फ्लो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ओके। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो ये क्या है, flow properties such as depth or discharge remain constant along the length of channel and corollary, okay। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, या ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक, ये 1 ये 2, तो 1 से 2 के बीच, ठीक है, इस स्ट्रेच में, इस पूरे स्ट्रेच में, ओके, अगर हमारा फ्लो प्रॉपर्टीज डेप्थ या डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है, यानी 1 से 2 तक पहुंचने में इस लेंथ में अगर डेप्थ और डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है तो इस तरह के फ्लो को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। अगर इस लेंथ में डेप्थ और डिस्चार्ज चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ओके, ठीक है। तो जनरली जो हमारा प्रिज्मेटिक चैनल होता है जिसमें हम एक सर्टेन डिस्चार्ज छोड़ते हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल है, ठीक है। हम लोग प्रिज्मेटिक चैनल में ही डिस्चार्ज डेप्थ और वेलोसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है उसके लिए हम लोग रेगुलेटर्स लगाते हैं, ठीक है, तो हम ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए जो हमारा प्रिज्मेटिक चैनल है उसमें हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो जनरेट कर सकते हैं, ओके। एंड क्योंकि अगर हम लोग डेप्थ को कांस्टेंट रख लिए तो क्या होगा, जो टॉप सरफेस होगा फ्लो का वो क्या होगा, चैनल बेड के पैरेलल रहेगा हमेशा, ठीक है। देन जो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन केस है, ये हमारा किसी भी तरह के चैनल में आकर कर सकता है, ठीक। फिर हम लोग आ जाते हैं ग्रेजुअली वेरिड एंड रैपिडली वेरिड फ्लो, ठीक है। तो क्या है कि चेंज ऑफ डेप्थ इज ग्रेजुअल, ठीक है, चेंज ऑफ डेप्थ, कौन सा डेप्थ, फ्लो डेप्थ, ओके, ये क्या है ग्रेजुअल, यानी किसी पर्टिकुलर सेक्शन या से यहाँ तक फ्लो हो रहा होना है, ठीक है, तो डेप्थ जो हमारा बहुत ही
ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, ठीक है, बहुत ही ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। तो इस तरह का चेंज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ये जनरली किस में होता है? नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स में फ्लो क्या होता है? वेरी करता है, ठीक। और उसमें भी अगर चेंज ऑफ फ्लो डेप्थ इज ग्रेजुअल देन इट इज ए केस ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GVF लिखते हैं, ठीक। लेकिन वहीं अगर क्या हो कि डेप्थ में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल चेंज आ जाए, ग्रेजुअल ना होके क्या हो, इस तरह हुआ और अचानक से बहुत चेंज हो गया, जंप कर गया, तो उस तरह को हम लोग क्या कहते हैं? रैपिडली वेरिड फ्लो और RVF, ठीक है। तो हमारा डैम का जब हम डैम का अगर एग्जांपल लें तो डैम के जब गेट्स बंद कर देते हैं तो क्या होता है? पीछे की तरफ हमारा पानी कुछ बहुत ही ग्रेजुअली इस तरह कर्व बना के जमा होता है, ठीक है। ये चीज़ क्या क्या होता है? हमारा GVF का एक एग्जांपल है। वहीं अगर हम गेट खोल दें यहाँ पे, ठीक है, गेट खोल दें तो क्या होगा? यहाँ से फ्लो निकलना शुरू होगा। ये मान लेते हैं सरफेस है, ठीक है, बेड सरफेस है। तो यहाँ से जब फ्लो निकलना शुरू होता है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसके कारण क्या होता है? हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डेप्थ जो है अचानक से यहाँ से हमारा नीचे से बिल्कुल इस लेवल पे पहुँच जाता है, ठीक। तो इस तरह का जो हमारा हाइड्रोलिक जंप है वो एग्जांपल क्या है? रैपिडली वेरिड फ्लो का, ओके। देन हम लोग आते हैं स्पेशली वेरिड फ्लो, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना कंसीडर किया था वो एक पर्टिकुलर चैनल में किसी एक्सटर्नल फ्लो को कंसीडर किए बिना किया था, ठीक है। लेकिन जब हम स्पेशली वेरिड फ्लो की बात करते हैं तो ये जनरली क्या होता है कि एक ऑलरेडी चैनल चल रहा है, स्पेशली वेरिड यानी स्पेस में जो वेरी करे, ओके। तो एक ऑलरेडी इस तरह फ्लो हो रहा था, एंड देन क्या हुआ? एक कहीं से साइड से ऐसे फ्लो होके इसमें मिल गया, ठीक है। अभी डिस्चार्ज इस तरफ Q1 था, यहाँ से मिल गया Q2, डिस्चार्ज यहाँ पे फिर हो गया क्या? Q, ठीक है, ठीक। तो इस तरह जो ये इसके डिस्चार्ज में इस तरह का चेंज आया, ठीक। ये क्या होता है? इस एक्सटर्नल एडिशन के कारण जो चेंज आता है, ठीक है, या फिर इस मेन चैनल से अगर मान लेते हैं पानी हम लोग बाहर ही दे रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरफ फ्लो करा रहे हैं, ओके, इस तरफ फ्लो करा दे रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो इस चैनल के डेप्थ में चेंज आएगा, ठीक है, डिस्चार्ज में जो चेंज आएगा, इस चीज को हम लोग कहते हैं स्पेशली वेरिड फ्लो। ये क्या होता है? जनरली किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे ही होता है, ओके। उस सेक्शन से पहले तक डिस्चार्ज कुछ और होता है। जैसे इस सेक्शन को, अगर इस सेक्शन की हम लोग बात कर लें तो इस सेक्शन से पहले डिस्चार्ज कुछ और था, इस सेक्शन के बाद डिस्चार्ज कुछ और है, स्पेस में वेरी कर रहा है, ओके। तो क्या है कि डिस्चार्ज वाइल बीइंग स्टेडी वेरीज अलोंग द चैनल लेंथ, ओके। डिस्चार्ज चेंज तो होता है लेकिन क्या होता है? स्टेडी रहता है, ओके, वाइल वेरीज अलोंग द चैनल लेंथ, ओके। लेकिन चैनल लेंथ के साथ डिस्चार्ज क्या होता है? वेरी करता है। तो इसमें हम लोग कुछ देखें, ये क्या है? एक चैनल का क्रॉस सेक्शन है,
ठीक है, ये एक चैनल है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। क्रॉस सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं वाई नॉट फ्लो डेप्थ है और बी क्या है, विड्थ है। यहाँ हम लोग चैनल कंसीडर कर रखा है हमने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। ओके, देन इस पे कोई सेक्शन है ए ए। ओके, कोई सेक्शन क्या है, ए ए। अगर हम देखें, ठीक है, तो इस सेक्शन से पहले हमारा फ्लो डेप्थ क्या, वाई नॉट ही रहा, और इससे थोड़ा आगे जाके हमने मेजर किया, अगेन हमारा फ्लो डेप्थ क्या है, वाई नॉट ही है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक यूनिफॉर्म फ्लो का केस है। ठीक है, ये क्या है, हमारा यूनिफॉर्म फ्लो का केस है। ओके, देन ये हमारा क्या है, बहुत ही ग्रेजुअल चेंज आ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ही ग्रेजुअली ये जो हम कर्व देख रहे हैं वाटर का, ये बहुत ग्रेजुअल है। तो एक जगह सेक्शन 1 पे y1 फ्लो है, सेक्शन 2 पे y2 है। ओके, तो इस तरह का जो हमारा फ्लो होता है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ओके, इसमें ये एस नॉट हम लोग के जो देख रहे हैं, ये क्या है, बेड स्लोप। ओके, बेड स्लोप। ठीक, यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वही क्या है, एस नॉट है। ठीक, देन इसमें अगर हम इसी का कर्वेचर देखें, वाटर सरफेस एलिवेशन स्टेज वर्सेस टाइम का। ओके, तो बहुत ही स्मूथ कर्व है सेक्शन 1 पे, एंड सिमिलरली सेक्शन 2 पे भी स्मूथ कर्व फॉर्मेशन ही हो रहा है। तो इस तरह का स्मूथ कर्व फॉर्मेशन हो अगर, वो हमारा क्या होता है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। फिर एक और अगर हम देखें, तो ये क्या है हमारा स्लुइस गेट है। ठीक है, ये गेट क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक, फ्लो रोकना है या जाने देना है। ठीक, तो जब हमारा गेट पोजीशन 2 पे होता, ठीक है, थोड़ा नीचे होगा यहाँ पे। ओके, तो हमारा क्या होगा, अचानक से फ्लो बहुत ज़्यादा इधर होगा और इधर एक सर्ज क्रिएशन होगा। फ्लो क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन में होना शुरू होगा टॉप पे। ओके, तो ये जो सिचुएशन होता है इस तरह का फ्लो, ये क्या हो गया हमारा रैपिडली वेरिड फ्लो। ओके, यही क्या होगा, यहाँ से हम लोग जब फ्लो के दूसरे पैरामीटर्स देखेंगे, ठीक है, फ्लो कर्व्स देखेंगे जब, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जंप फॉर्मेशन होगा एंड देन सडन यहाँ से डेप्थ इतनी है और फ्लो की डेप्थ इस तरफ फिर इतनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग उसमें देखेंगे। फिर ये एक हमारा स्पेशली वेरिड फ्लो का एग्जाम्पल है, जिसमें Q1 डिस्चार्ज आ रहा था चैनल में एंड देन QS ऐड हो गया। ओके, और सॉरी QS एग्जिट किया उससे, एंड फिर हमारा आगे डिस्चार्ज किया जा रहा है इस सेक्शन के बाद Q2। ओके, तो हमारा Q2 कितना है, Q1 माइनस QS, जितना डिस्चार्ज आ रहा था माइनस जितना डिस्चार्ज उससे निकल गया। तो इस तरह डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज में एक फिक्स चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारा चेंज आता है वो क्या होता है, स्पेशली वेरिड फ्लो। तो इस लेक्चर में हम लोग